गौरव कल ही मूवी देख के आ रहे हैं बेबी तो ना आ जाऊंगा। सर केवी 1 का सिर्फ एक लड़का है और हम एसएसटी पढ़ रहे हैं। कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन सॉल्यूशंस। यस सर, एक ही लड़का कौन है एक लड़का वो? बस सर कुछ लोग होते हैं तो पढ़ लेते हैं मुझे। सर और चार सवाल हैं, चार सवाल कर लो, दोनों ही चीजें पढ़नी हैं। हाँ सर और भी आ रहे हैं हाँ, दो तीन और सपने में आएंगे। चलो ये 4 क्वेश्चंस का भी साइंस है। पहली बार तो उसकी क्लास लग रही, पूरे एग्जाम उसने बिना पढ़े ही यहाँ कर रही थी। वही सर फिर इसके सब में जीरो। फिर इससे क्या पता चलेगा जो मार्जिनलाइज्ड है उनके लिए हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं और उन्हीं का चैप्टर पढ़ रहे हैं। लिस्ट 2 फंडामेंटल राइट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो दैट Dalits can draw upon to insist that they are treated with dignity and as equals. कौन सी ऐसी दो चीजें हैं on which Dalits can draw upon, यानी दलित जिन पर भरोसा कर सकते हैं? ऐसे कौन कौन से दो आर्टिकल्स हैं? शुरू में हमने दो आर्टिकल हाँ तो लिखो that is now इसमें लिखा है फंडामेंटल राइट्स, रीड इट्स फंडामेंटल राइट्स। तो राइट टू इक्वलिटी, इसके इनके जो आर्टिकल 15 और 17 है वो किससे रिलेट करते हैं? राइट टू इक्वलिटी, वे सबके इक्वल हैं। सो दैट इज टू राइट राइट टू इक्वलिटी। देखो रीड इसमें लिखा हुआ है कि जो इनके राइट्स हैं वो फंडामेंटल राइट से क्या मैच करते हैं? तो हाँ मैच करते हैं। राइट टू इक्वलिटी कहता है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, तुम उनसे बेगार ले रहे हो, कुछ करा रहे हो, वो एक्सप्लॉइट ही तो कर रहे हो। तो इसलिए दूसरा राइट क्या है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, पहला क्वेश्चन। दूसरा देखो, रीड द स्टोरी ऑफ रत्नम एज वेल एज द प्रोविजंस ऑफ 1989 शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एक्ट। नाउ लिस्ट वन रीजन व्हाई यू थिंक ही यूज्ड दिस लॉ टू फाइल ए कंप्लेंट। तो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज, यानी किसी भी तरीके की अगर भेदभाव, एट्रोसिटीज का मतलब है कि भेदभाव, तो उसके लिए एक्ट बना हुआ है। कौन सा एक्ट बना है? 1989 एक्ट, दैट इज शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब एक्ट्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। यही है कि नहीं? अब देखो नाउ, तो लिस्ट वन रीजन व्हाई यू थिंक ही यूज्ड दिस लॉ। उसने क्यों ये लॉ यूज किया? टू फाइल ए कंप्लेंट। रत्नम ने कहा भाई हम पुजारियों के पैर नहीं धोएंगे और उसका पानी से हम नहीं नहाएंगे, तो उसने ऐसा क्यों किया? इस लॉ को, इस एक्ट को क्यों यूज किया? तो उसके लिए लिखिए, Ratnam used the law to file a complaint because he was forced to leave the village along with his mother. तुमने ये बात देखा था, उनका सोशल बाइकआउट हो गया था, तो जिसकी वजह से रत्नम ने क्या किया? तो रत्नम used this law, कौन सा लॉ? प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज का एट्रोसिटीज, ठीक है। टू फाइल कंप्लेंट, उसके साथ क्या किया गया था? एज ही वॉज सोशली बाइकॉट बाई अपर कास्ट, एज ही along with his mother, जबकि वो बीएससी कर रहा था ना, तब भी ऐसा हुआ, along with his mother was socially boycott by upper caste people,
इसलिए उसने ये किया। बीएससी क्या होता है सर? हाँ, बीएससी क्या होता है? बैचलर्स ऑफ साइंस। He filed the complaint against the domination and violence of powerful caste of the village। ठीक है, पहली बात तो ये थी, और दूसरी बात he was forced to leave the village। Leave the village as he denied to wash feet of pujaris। क्योंकि उसने क्या मना कर दिया था? As he refused to wash feet of पुजारी के ड्यूरिंग ए रिचुअल। एक परंपरा चली जाती है, रिचुअल समझते हो? कोई परंपरा थी तो उसमें था कि पुजारी के पैर धोने से ये परंपरा शुरू होती थी और ये मेला कई दिन तक चलता था, लेकिन उसने कहा ऐसा नहीं करेंगे। तीसरा सवाल देखिए, Why do Adivasis activities including CK Janu believe that Adivasi can also use this act to fight against dispossession? Is there anything specific in the provision of it that allows her to believe? ये CK Janu जो जस्टिस हैं वो एक फीमेल हैं, तो why do Adivasis activities बिलीव आदिवासी भी इस एक्ट को यूज कर सकते हैं, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट को 1989 को। तो वो क्या सोचती हैं इस बारे में कि वो कैसे इस एक्ट को यूज कर सकते हैं? क्या पुजारियों के पैर धोने से उन्होंने मना कर दिया था सर। वहाँ पे एक ही थी, वहाँ पे ना प्रिवेंशन ऑफ, वहाँ पे एक ही थी आएगा, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज, डबल टी था, एक ही आएगा। हाँ, एक ही प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज। अगला देखिए, तो थर्ड क्वेश्चन है, आदिवासी एक्टिविटी सीके जानू बिलीव दैट आदिवासी कैन आल्सो यूज दिस एक्ट टू फाइट डिस्पोसेशन बिकॉज दिस एक्ट गारंटीज नॉट टू बी डिस्पोसेस्ड फ्रॉम द लैंड। यानी किसी को किसी के जमीन से हटा देना। डिस्पोसेशन का क्या मतलब होता है कि जैसे अभी तुमने यहाँ देखा कि रत्नम को उसके गांव से डिस्पोसेस्ड किया जा रहा था, निकाला जा रहा था, तो क्या बड़े बड़े लोग ये टिम्बर व्यापारी जो टिम्बर मर्चेंट होते हैं वो आदिवासियों को भगा सकते हैं जंगलों से? तो इसलिए उनको भी नहीं भगाया जा सकता। जिसकी जो जमीन है उसी लिए तो कहा गया है कि दलित अपनी जमीन दलित कोई बेच सकता है या कोई कास्ट को नहीं बेच सकता। तो सीके जानू एंड अदर एक्टिविस्ट बिलीव, देखो सीके जानू एक जस्टिस हैं, ठीक है, एंड अदर activists believe that some timber merchant can expel का क्या मतलब है? भगा सकते हैं, ठीक है, आदिवासीज from their forest land, ठीक है, by using force। So by using force, this law जो दिस एक्ट है, कौन सा एक्ट? ऑफ 1989, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज। states that nobody other than Adivasi can purchase land from Adivasi। आदिवासी अपनी जमीन किसको बेच सकता है? आदिवासी और दलित कैन ओनली सेल देयर लैंड टू आदिवासी। दलित आदिवासी कैन सेल। तो अगर आदिवासी को पैसा चाहिए और वो अपना जमीन खुद ही बेच रहा है तो नहीं बेच पाएगा। अगर कोई दलित नहीं लेना चाहता तो नहीं बेच सकता, कुछ भी हो जाए।
कभी बड़े आदमी बोल भी रहे मैं खरीद लूंगा। हाँ, वो कई कई गुना दामों पे भी खरीदा तब भी वो भूखे मर जाएगा, बेच नहीं पाएगा। Sell their land to non the rich. ऐसा। Now, Constitution also guarantees tribal people to repossess their land if it is sold by fault. अगर गलती से बिक भी गई तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है तुमको तुम्हारी जमीन दिला देंगे। अब देखो इसकी पिछले में आई है अनुष्का चैप्टर में, जिसमें हम लोग कौन सा चैप्टर कर रहे थे, दैट इज, उसका भी रिवीजन करेंगे। अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन भी आ रहा है ना, चलो उसको पढ़ो। राइट इन योर ओन वर्ड्स 2 or more sentences of what you understand by the word marginalization। ठीक है, इसका आंसर दीजिए। बोलो। Marginalization means a community which are out of mainstream. It is due to a lack of opportunity and due to race, caste, religion, color, etc. तुम तो बहुत अच्छा बताते हो। एक चीज तुमसे और पूछी जाएगी, एक में किसी में था माइनॉरिटी, माइनॉरिटी बता दो। Minorities are those communities which are less in number or less in population. लेस इन पॉपुलेशन। चलिए अब अगला सवाल पूछा जाएगा, ये लो। नाउ अनुष्का, लिस्ट 2 reasons why आदिवासीज आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली मार्जिनलाइज्ड। मत देखो उधर। Adivasis were living in forest as the British law came. They were forced to leave the forest and they were forced to live in cities. They were less educated, so they became marginalized, and they had less opportunities. That's why they became marginalized. कहाँ लिखा है? एक आंसर और बताओ। नाउ राइट 1 reason why you think the constitution safeguards to protect minorities communities are very important। The constitution safeguards are important as they bring marginalized groups to mainstream level and upgrade their social and economical level. सही है। चलो अगला सवाल, दैट इज दिव्यांश। You are participating in a debate where you have to provide reasons to support the following statement: Muslims are a marginalized community. Using the data provided in chapter, list 2 reasons why you think so। और कोई? प्रभात, हाँ बोलो। The Muslims are marginalized because only for बोलो। So the literacy rate of Muslims is 57%, while the literacy rate of India is 72%, and the access of electricity to Hindu is 72.5%, while the Muslims access to electricity is 62.5%. गलत है सर, दोनों में गलत है। 57 भी मुझे गलत लग रहा है ना। ना 57 ठीक है, लेकिन सर लिटरेसी रेट ऑल 74% है। 72 आप फिर से बताओ। इंडिया का तो 74%। बोलो। पूरे 72 का इलेक्ट्रिसिटी में गलत है। बोलो। The literacy rate of Muslim is 57% and the literacy rate of India is 74%. The electricity provided to Muslim is
67% है। 67.5%. 67.5 ही है। बोलो फिर से बताओ। Why you think that Muslims are marginalized? Literacy rate in Muslims are 57%, while the literacy rate in India is 74%. 67.5% of Muslim use electricity, while the Hindu use 75.2% electricity. Now, एक और सवाल. Imagine that you are watching the Republic Day parade on TV with a friend, and she remarks, "Look at these tribals. Look, they look so exotic, Anushka, and they seem to be dancing all the times." List 3 things that you would tell her about the lives of Adivasis. Adivasis have deep knowledge of forest. They were nomads and used shifting cultivation for their livelihood. Many rulers came to India before colonial rule, but they could not conquer over Adivasis. अच्छी बात हो गई. देखिए, हेलन वाला तो नहीं है ना. Would you agree with the statement, Mohoji, that the economic marginalization and social marginalizations are interdependent? प्रभात, रिद्धि, दिव्यांश, तुम क्यों नहीं बता रहे हो? तुम भी साइंस का पेपर दोगे? लग रहा है पूरा तैयारी है. Yes, I agree. The economic marginalization and social marginalization are interlinked because the Dalits were treated. The Dalits were treated as untouchable. And they do not complain about that. So that they were socially marginalized and economically marginalized. सही, इसमें तो सोशली इकोनॉमिक का नहीं, कंप्लेंट का क्या मतलब है? सही कंप्लेन नहीं करते. इकोनॉमिक सर, थोड़ा का तो गड़बड़ है। कुछ है ही नहीं। कुछ गड़बड़ लग रहा है. बताओ. ना से कंप्लेन वाले नहीं बताते तब ठीक था. तब ठीक वो अलग Dalits सेपरेट and हो. laborers are considered lower caste. They used to live in separate areas in villages. They were not provided good education, so they are poor now. This proves that social and economical marginalized are interlinked. Confronting marginalization के क्वेश्चन खोलो, एक क्वेश्चन का आंसर दो. फर्स्ट वाली बोले First वाला right to equality and right against exploitation. बोला था ना फर्स्ट. अच्छा, अब देखो, confronting marginalization में सेकंड क्वेश्चन का आंसर. सेकंड पढ़ो. दिव्यांश, वो भी तो है के विवरण में. वो तो दे रही है, तुम क्यों नहीं दे रहे? चलो. Reread the story of Ratnam as well as the provisions of 1989. Second question. Scheduled caste and scheduled tribes act. Now list one reason why you think he used this law to file a complaint. निपुण. ये तो तुम अभी क्या बता रहे हो? जरा भी बढ़ रहा है. आगे पढ़ो. बोलो. Ratman used this law to file the complaint about that he was मैंने बाहर निकाल दिया. He was forced to leave the village. He was forced to leave the village for he refused that he didn't wash the feet of pujari. He refused to wash as he refused to wash. ठीक है? Feet of पुजारी. ये लो. Third question. CK Janu and other activists, ठीक है, believe that Adivasi can also use 1989 Act. Why do you think how they can use this act? सब लोग बता रहे हैं, तुम भी बताओ. कोई कमजोर समझती हो अपने आप? हाँ बोलो. C.K. Janu and other activists thought that timber collection would dismiss the Adivasis from their areas.
So they used 1989 Act of Act 1918 Act to fight against the dispossession of Adivasis land. This stated that non-Dalit cannot buy over the land of Adivasis or Dalits. सही है। चलो हिस्ट्री निकालो। यही 2 चैप्टर आ रहे हैं ना? हाँ। और ज्योग्राफी में ह्यूमन रिसोर्सेज भी आता है। हाँ वो करा दें। चलो हिस्ट्री में कौन सा आ रहा है? तो सिविलाइजिंग और वुमेन का वुमेन कास्ट एंड तो ठीक है, और दूसरा कौन सा? सिविलाइजिंग द नेटिव। दोनों अभी पढ़ाए हुए हैं दोनों। सब कोई बात नहीं, करा देते हैं, करा देते हैं। रुको अभी आधे घंटे रुको। चलो नाउ अब जब तुम इतना बता ही रहे हो मोजी तो फिर करा ही दे। आदिवासी वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म निकालो। नाउ पहला क्वेश्चन, दिव्यांश तुम हिस्ट्री में कैपेबल हो? तो पहला क्वेश्चन तो हाँ रुक जाओ। अब पीपल्स महात्मा कहाँ गए? पेज नंबर 91। सर यही ले लो सर 91 91 सर ये हम खोल के ले तो ये और आप दे दो। हम आप बोल देंगे चलो ये लो। नाउ व्हाट सोशल आइडियाज डिड द फॉलोइंग पर्सन सपोर्ट? बोलो। क्या नाम है? इनको बोलने दो। क्या नाम है? बैंक सखी प्रथा दयानंद सरस्वती विडो रिमैरेज वीर शिलिंगम विडो रिमैरेज ज्योतिराव फुले इक्वलिटी फॉर वुमेन्स एजुकेशन इसका क्या मतलब है? हाँ सर ये Equality for women's education। Equality in society। ना कास्ट इक्वालिटी की हाँ, caste equality। कास्ट इक्वलिटी Women's ना। equality So, open school for girls. Barrier. So widow remarriage. area हाँ बोलो मोजिद। अरे यार बता रहे थे ना तुम, ये हम बताएं। कास्ट इक्वालिटी के लिए था अनडिसेबिलिटी को रिमूव कर एरिया इवन नाइट आर्य समाज वीर सलमान for girls in Pune and sir ये नीची कैस्ट वाले थे और नॉन ब्राह्मण्स के ऊपर और सर पंडित रामभाई ओपन विडोज हाउस सर पेरिया he was विडोज हाउस widows सर विडोज house और सर पेरियार पेरियार ने नॉन ब्राह्मण मूवमेंट किया था वो एक मुमताज अली उन्होंने कुरान की लड़कियों की हेल्थ के बारे में कुरान को कन्वर्ट किया था नॉर्मल लैंग्वेज में कि वो फारसी में क्या? फारसी में कि सबको बता पाए कि ये नहीं लिखा है। नहीं उसको तो मुस्लिम गर्ल्स के स्कूल खोला था। नहीं हाँ ममता ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी गर्ल्स के लिए स्कूल खोला। हाँ सर बोला था वो कोलकाता में चलो 10 रुपए का है। ओके अगला सवाल, हाउ डिड द नॉलेज ऑफ एंशिएंट टेक्स्ट दिव्यांश हेल्प द रिफॉर्मर्स प्रमोट न्यू लॉज? Sir, the reformers persuade the old writing to
abrogating the social incidents like child marriage, widow burning. दिखाओ ये कहाँ लिखा है? सही कह रहे हो, लेकिन इतना ही छोटा सा ही लिखा है, ये देखना। अरे नहीं लास्ट इसके का आगे भी बहुत लिखा है। बड़ा आपने लिखा आगे है का है थोड़ा सा। आपकी बुक वाले में भी दिखा दो। इसके आगे का बता दो। ये भी केवल के देखें क्या बोलती है। Former site to translate the ancient text to make the people know that caste discrimination, widow burning are not mentioned in ancient text. They also gave this reference to British so that they can ban these bad, ill practices so that they can reform the world. By making laws, By making they can ban this by. people हाँ, they also है ना gave it to people. they translated the ancient text so that they can पूरा बताओ तुम। Reformers promote new laws as they thought that ill practices done by society, like widow बात नहीं करो। remarriage, child widows burning, child marriage, and caste discrimination is not existent in any ancient text. They gave the proof of inches to people for giving their support and also give their these references to British to make new laws against this ill practices. ये बात सही है। इससे 40 आए क्या? Now, अगला क्वेश्चन निपुण। What were the different reasons people had not for sending girls to school? There were many reasons because people do not want to send their girls to school because girls have to travel from public places. They think that that school can take away their girls from them. It will prevent them from doing their domestic duties, and they think that it will change their girls' mind and take away from them. So three things are. सही है ना? सही है सर, सही है। ओके। अनिकेत अगला प्रश्न। Now, why were Christians missionaries attacked by many people in country? Would some people have supported them too? If so, for what reasons? Some people oppose Christian missionaries because they believe that Christian missionary changed Hindus and Hindus and Muslims into Christian, while the lower caste peoples like Dalits support these Christian missionary so they can take work and earn their livelihood and money for good economic condition. थोड़ा क्लियर काम है कि क्यों सपोर्ट किया ये अभी भी नहीं पता चला। मोहित आप बताओ। एकदम दूर चला से बोलो। People didn't like Christian missionaries because they thought that it will forcibly change Hindus and Muslims into Christians by their money and power. Some people like Dalits supported them because Dalits didn't have respect in ये नहीं बताया तुमने। didn't have respect in normal social economic world, so that if the Dalits change in Christians, they will be relieved from untouchability और उनको रेस्पेक्ट मिलेगा और उनका सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन इंग्लिश में लिखा है। चलो इंग्लिश इंग्लिश में बताओ या फिर मैथ्स में बताओ। सर जीरो बोला इसमें से 40 आ जाएंगे। ठीक है। नाउ अच्छा अविश, in the British period, what new opportunities opened up for the people who came from castes that regarded as low? expansion of cities, no? Due to expansion of cities, the Dalits were get the jobs. The Dalits were get the job to clean roads, to maintain the to clean the roads.
Nipun. Sir, as the expansion of new cities take place, the new jobs open up like cleaning of sewages and building of roads, making of buildings, etc. etc. So, as this point two, as these jobs were not taken up by upper caste people, so this gave a golden opportunity to the lower caste people. So they take up these jobs and help them to improve their economic conditions. And the lower caste, as the expansion of cities expanded, so lower caste people shifted to the cities as they were fed up from the untouchability and differences in their villages and towns. फिर क्या हुआ? एक और पॉइंट है, मतलब शिफ्ट हुए फिर क्या हुआ? Shift to it. Economic And so they got government job from the Britishers, and this helped them improve their economic conditions. बताओ. With expansion of cities, the lower caste people got new opportunities such as digging the holes, cleaning sewages, constructing buildings. The upper caste people would not opt to choose this job, so thus they get the golden opportunity to do these jobs. They then left the villages and cities, left the untouchability and left the villages and towns, and get rid of the untouchability and the insult they got. They now became government employees and they improved their economic. अगला सवाल देखिए. एक 5 का पेन दो. नहीं 10 का मैं दे देता हूँ 10 5 वाले पे. Now, why did Phule? हाँ, अगला सवाल. Now, how did Jyoti Rao and other reformers justify their criticism of caste inequality in society? आप बताओ. So Jyotirao Phule was born in a lower caste family in Maharashtra, and the first point is आप क्यों नहीं बता रहे हैं? first point is he opposed Brahmins that the logic of superiority and inferiority is fake. First and second, the Aryans are the natives and Dalits are Aryans are foreigners and the Dalits are natives of this country. This land is truly belongs to Dalits. And third point is the Shuds and Ati Shuds were united and fought against the caste discrimination, and last he created a Satya Sojak Samaj. शूद्र एंड अति शूद्र शुड गेट यूनाइटेड. वर नहीं यूनाइटेड, कि यूनाइटेड थे नहीं. शुड गेट यूनाइटेड एंड शुड फाइट. चलो अगला सवाल. अविश, why did Phule dedicate his book Gulangiri to American movement to free slaves? ये सब सवाल हमने नहीं कराए क्या? ये करा देते हैं, ये करा दें क्या? सर अब साइंस पढ़ा. साइंस पढ़ा दो. साइंस पढ़ा. ये 3 सवाल कराते हैं ना. चलो, that is question number 8. 8 क्वेश्चन देखो. अमेरिका ब्लैक स्लेव्स और इंडिया के टैलेंट्स को बराबर चलो. Now, अभी देख लेते हैं जो तुम बता रहे हो उसका. वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म सॉल्यूशंस. Philip said those Americans who had fought to free slaves, establishing a link between the condition of the lower caste in India and the black slaves of America. चलो. Now, 7th हमने कर लिया है.
7 तो कर दिया ना। सेवेंथ कर दिया। तो ये 8 देखो, why did Phule dedicate his book Ghulamgiri to the American movement of slaves? जैसे अमेरिका में उधर अंदर आओ थोड़ा, that is हुआ क्या था, अमेरिका में रेड इंडियंस ने वहाँ के यूरोपियंस के को क्या किया था, फाइट किया था और लड़े थे और अल्टीमेटली उनको राइट्स मिले थे। तो उन्होंने बोला कि जैसे अमेरिकन्स ने किया तुम भी ऐसे करो, समझ में आया? तो ही रिफर, दिव्या इधर ध्यान दो। So now ज्योति राव फुले wrote a book in 1873 गुलामगिरी। बुक में दिया हुआ है, बुक में दिया हुआ है। ज्योति राव फुले, तो आप बताना चाहती हैं? ठीक है, अभी पूछते हैं, ये लिख लें। फुले wrote a book गुलामगिरी, नोट करिए, गुलामगिरी in 1873, ठीक है? मीनिंग स्लेवरी। 73, जैसे गांधीगिरी होती है वैसे गुलामगिरी। कुछ लोग गांधीगिरी दिखाते हैं, गांधी की टाइप नहीं चलते हैं, तो नेतागिरी, गांधीगिरी, गुलामगिरी। तो कह रहे हैं सर, देखिए लोग कहते नहीं ज्यादा हीरोगिरी मत दिखाओ, निकल लो पतली गली से। उसी तरह से गुलामगिरी, गांधीगिरी, हीरोगिरी, उन्होंने गुलामगिरी लिखी। दादागिरी। सुनिए, मीनिंग स्लेवरी, इट्स मीनिंग क्या है? स्लेवरी। मीनिंग स्लेवरी, ओके। Some 10 years before this, American Civil War was fought. So, 10 years before 1873, 1873 से 10 साल पहले क्या हुआ था? हाँ, that is 10 years before 1873, जब ये बुक लिखी गई है, अमेरिकन सिविल वार हुआ। सिविल वॉर किसके किसके बीच हुआ होगा बोलो? के ब्लैक पीपल्स और ब्लैक पीपल्स और यूरोपियंस के बीच में वार वाज फॉट बिटवीन जो वहां के रेड इंडियंस थे। रेड इंडियंस कौन थे? नेटिव अमेरिकन। दैट इज नेटिव अमेरिकन्स एंड यूरोपियंस। जो यूरोपियंस थे वो वहां कॉलोनी बना के रह रहे थे, कॉलोनाइज्ड थे। तो सर राहुल गांधी भी रेड इंडियन की कैटेगरी में है? नहीं, तो अगर ये राहुल गांधी वो यूरोपियन है। अब देखो, सुन लो, लीडिंग टू द एंड ऑफ स्लेवरी, और इसकी वजह से क्या हुआ, वहां स्लेवरी खत्म हो गई, उन्होंने लड़ा और उनको गुलामी से मुक्ति मिल गई। सर उधर 2 बार चलो सही में यूरोपियन है कौन? राहुल गांधी। हाँ वो उनकी मदर है इटली की, लेकिन उनके पिता, उनका आधा जीन तो इंडिया का है, क्योंकि पिता तो इंडियंस है ना। माँ का उनका कंट्रीब्यूशन इटली का है। सर लीडिंग सर वो 2 देशों की उसके पास वो सिटीजनशिप। लीडिंग टू, सर 2 बार ओवर्स लिखा है। देखो लीडिंग टू, अभी क्या करना है, सिविल वार वाज फॉट ना, अच्छा अभी कर देते हैं, ठीक कर देंगे। लीडिंग टू एंड ऑफ स्लेवरी, उन्होंने 10 साल लड़ाई की और वहां गुलामी खत्म हो गई। तो उन्होंने कहा तुम भी ऐसे करो, लड़ाई करो और गुलामी अंत करो। नाउ ही Americans who had fought to free slaves, he had this order to establish a link between condition of lower caste. He related that in the similar manner, Dalits should fight for their rights against upper caste. उन्होंने अपर कास्ट को यूरोपियन से तुलना की। He stated, उन्होंने क्या स्टेट किया, that Dalits, सर इट्स मीन के बाद क्या लिखा? गुलामी, स्लेव क्या होते हैं, गुलाम, तो गुलामी, इट्स मीनिंग स्लेवरी, गुलामी। तो उन्होंने कहा तुम्हें अगर गुलामी से अंत पाना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पंडितों का हुक्म मत बजाओ, उनसे लड़ो। He stated that Dalits should fight in similar manner
अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट? upper caste, अपर कास्ट, टू गेट फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। Nine. Why did Ambedkar want to achieve? What did? Through the temple entry movement. अंबेडकर ने कहा कि दलितों को अब टेंपल में एंट्री करनी चाहिए, हम टेंपल जा रहे हैं। ब्राह्मण रोकते थे, उससे वो क्या हासिल करना चाहते थे? What did Ambedkar want to achieve by this? Equality. अंबेडकर was born in महार family. तो अंबेडकर क्या महाराष्ट्र के थे? कहाँ के थे? वो प्री सर महाराष्ट्र के थे। सो अंबेडकर लोअर कास्ट के थे। was of lower caste, महार फैमिली के थे। ठीक है। He Ambedkar started 3 movements for temple entry between 1927 to 35 के बीच उन्होंने 3 मूवमेंट किए टेंपल एंट्री, लोगों को ले जाके एक साथ घुसने की कोशिश। So he started 3 temple entry movement. Between, क्यों ऐसा किया होगा बोलो? सर 1927 सर to 1935 so that Dalits can get equality, right of equality. Dalits can get rid of discrimination and untouchability. किस लिए किया बताओ? So that Dalits prejudice can get free. हम लोग सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे गेट फ्री फ्रॉम। दोनों का मतलब वही है कि मतलब प्रीजुडाइज, पहले से लोग सोचेंगे तो नीच आदमी है, इसको प्रीजुडाइज कहते हैं, है ना? प्री ऑक्यूपाइड माइंड, पहले से सोच के बैठे हैं ये तो ऐसा, उस चीज को प्रीजुडिस कहते हैं ना। और टू गेट फ्री फ्रॉम अनटचेबिलिटी, क्यों उन्होंने ये मूवमेंट किए टेंपल एंट्री मूवमेंट? जिससे कि दलित शुड गेट फ्री फ्रॉम अनटचेबिलिटी, get rid of, free from the get rid of untouchability। और दूसरी कौन सी बात है? caste discrimination। ये बात सही है। His aim was to make everyone see he want that caste discrimination also should end। इसका मतलब क्या हुआ? The discrimination based on caste should end। देखो कितने ध्यान से रिद्धि सुन रही, समझिए, हम लोगों को भी वैसा करना चाहिए। हर चीज का क्वेश्चन आंसर वही दे रही है। आप ये देखिए, हम लोग कभी उसके जैसे न बन पाएंगे। कैसे वो दिमागी तौर पर तेज है कि कैसे मानसिक तौर पर? चलो, इतना कैसे कोई तेज हो सकता है? थर्ड देखो, पेन पे पेन कमाई जा रही, दुकान खोलेगी क्या? चलो, अगला सवाल, why did Jyotirao Phule and Ramaswamy Naikar critical to national movement? Did their criticism help the national struggle in any way? ध्यान से सुनो जो रिद्धि बोल रही। हाँ, वो रिद्धि बोल रही। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति अपने सीक्रेट्स शेयर नहीं करता, ये ध्यान रखिए आप लोग। कोई भी होगा, यही सबसे क्रूशियल, शी इज क्विक विटेड, ये ध्यान रखना। वो शेयर करेगी नहीं सीक्रेट अपने। कहा गया है ज्योतिराव फुले एंड रामास्वामी नाइकर
क्यों क्रिटिकल थे नेशनल मूवमेंट, वो क्यों चाहते थे कि दलित उसमें न शामिल हो। भाई नेशनल मूवमेंट तो देश को आज़ादी मिल रही है, लेकिन नईकर और फुले दोनों नहीं चाहते थे कि दलित शामिल हो। क्यों नहीं चाहते थे बताइए? बोले हम तो आज़ाद हो जाएंगे, आज़ादी के बाद फिर ब्राह्मण हम पे वो करेंगे, अस्पृश्यता लागू करेंगे, हमें छोटा दिखाएंगे। ऐसी आज़ादी से क्या फायदा? हम भी लड़ेंगे, लेकिन तुम पहले कास्ट डिस्क्रिमिनेशन खत्म करो, दलितों से कहा मत शामिल हो। ये इन लोगों के ब्राह्मणों के तो ये इस लायक ही नहीं है कि इनके किसी मूवमेंट में शामिल। समझ आई बात कि नहीं? और कांग्रेस किसकी पार्टी थी? ब्राह्मणों की। जब दलित आके बैठे तो सबकी त्योरियां चढ़ गई, बोले ये दलित कहाँ से आ गए यहाँ हमारी ब्राह्मणों की सभा में। बहुत जो पॉश ब्राह्मण थे, तो कांग्रेस के जो उस समय मोतीलाल नेहरू थे, उन्होंने कहा दलितों को सबसे पीछे की सीट पे बैठा। कभी फिर उसके आगे उनकी हिम्मत नहीं आगे बैठने की। तो कांग्रेस जब तक रही है दलित पीछे बैठते रहे। तो इसलिए ये नाइकर और ज्योतिराव फुले ने क्या कहा कि ऐसी पार्टी में ही हमें शामिल नहीं होना है, वहां भी अपमान हो रहा है पार्टी में भी, और साथ ही साथ यहाँ भी अपमान हो रहा है। ऐसे नेशनल मूवमेंट में क्या करेंगे जहाँ समानता ही ना हो? सर पर इंडिया में दलितों की परसेंटेज ज्यादा थी ना, अगर वो 70% अभी भी है, SC ST तो अगर वो नहीं आ पाएंगे तो नेशनल मूवमेंट ही नहीं होता। तो नेशनल मूवमेंट आधा अधूरा ही तो रहा। जो किए हैं वो ब्राह्मण, ठाकुर और बनियाई तो किए, आर्यंस ही नहीं किया है नेशनल मूवमेंट। दलित्स में तो वो दलित्स अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहे और मुस्लिम अपने अलग देश के लिए। अभी तो कितने अगर आप तुम पूरे नेशनल मूवमेंट में देखोगे ना, वो मोहम्मद अली जिन्ना वो अपने ही खिचड़ी पका रहे थे, 2.5 खिचड़ी। जब देश लड़ाई कर रहा है, कह रहे हम लड़ लेंगे लेकिन हमको ये दे देना, वो दे देना, शर्त पे शर्त लगाए जा रहे हैं। अब बेचारे गांधी जी एक ही छतरी में लाने के लिए, अच्छा ठीक है मान लेंगे, लड़ो तो साथ, हमें चाहिए जरूर, हाँ मिलेगा। यही दलित का भी था। तो उनका ये था, जिन्ना तो उनकी तो 2.5 खिचड़ी पकड़ी। चलो नाउ, तो वो खिलाफत मूवमेंट क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ खिलाफत मूवमेंट हुआ कि खलीफा के लिए। कहाँ तुर्की का खलीफा, उसको यहाँ ले आए, बोले हम खिलाफत मूवमेंट कर रहे हैं। अरे जाओ तुर्की में करो, देश में तो देश के लिए लड़ाई की जाएगी ना। तो इसलिए गांधी जी को कपल करना पड़ा। दैट इज सविनय अवज्ञा। ये समझ आ गया? अब 10वां देखो, यही 2 पॉइंट है। 10th क्वेश्चन में तुम समझ गए कि दलित क्यों नहीं लड़े। अब देखो, ज्योतिराव फुले ने, देखिए, एंड नाइकर वर क्रिटिकल ऑफ नेशनल मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 10, ज्योतिराव फुले एंड नाइकर, उससे उसको मत डिस्टर्ब करो रिद्धि को। ज्योतिराव फुले एंड नाइकर, ठीक है, वर क्रिटिकल फॉर नेशनल मूवमेंट। वो क्रिटिसाइज कर रहे थे, आलोचक। क्रिटिकल का क्या मतलब है? आलोचना कर रहे थे। एक तरफ तो नेशनल मूवमेंट हो रहा है और वो बुराई कर रहे हैं। क्रिटिकल फॉर नेशनल मूवमेंट। क्यों ऐसे थे? एज पहली चीज, they give advice to Shudra, Muslim and Parsi youth to forget their differences and come together for the progress of nation. Later it will be me here and you over there, all again. तो उन्होंने लिखा कि पहली बात देखो, इसमें लिखा गया है कि अपर कास्ट पीपल टोल्ड, किसको बोला? दलित्स को, दलित्स एंड मुस्लिम्स, दैट दे शुड फॉरगेट। जो ब्राह्मण लोग हैं वो दलित के हाथ का भी पानी नहीं पीते और मुस्लिम का हाथ का भी नहीं पीते। मुस्लिम के हाथ का तो पिएंगे नहीं, क्योंकि वहां पर मीट खाया जाता है, तो वो ब्राह्मण लोग तो प्याज भी नहीं खाएंगे, तो इसलिए वो लोग नहीं पीते हैं। तो उन्होंने अब अपर कास्ट वालों ने क्या बोला बताओ? कि दलित और मुस्लिम को भूल जाना चाहिए कि उनके साथ क्या भेदभाव किया गया है
और उन्हें अब नेशनल मूवमेंट पे आ जाना चाहिए। लेकिन अगेन अब फुले ने क्या बोला, अगेन आफ्टर गेटिंग फ्रीडम दे विल बी अपर एंड वी विल बी लोअर। हम आजादी पाए लाहौर में, जानते हो लाहौर में ब्राह्मण इतने रिच थे, इतने अमीर थे कि वो मुसलमानों को कुछ समझते नहीं थे, और जैसे ही पाकिस्तान अलग हुआ उनके गले काटे गए, सब मार डाले। एक समय सबका जमाना आता है। और नहीं तो वहां पर क्या होता था, अगर आप YouTube में ही जाकर देखें कि ब्राह्मणों की स्थिति क्या थी, तो बहुत ज्यादा पैसे तो लाहौर जो है गले के बाल गले, फिर वहां पे जब मुसलमानों की सरकार बन गई तो वहां तो काटे। बकरे काटो चाहे आदमी काटो, सब एक ही होता है, खून तो सबका लाल है ना। अब ये देखो अपर कास्ट पीपल, लेकिन आप देखिएगा लाहौर में वो स्थिति थी, ब्राह्मण बहुत वो थे, तो इन्होंने कहा दलित एंड मुस्लिम दैट वी शुड फॉरगेट डिफरेंसेस। क्या बोला बताओ, वी शुड फॉरगेट डिफरेंसेस। हम लोगों को अपने डिस्क्रिमिनेशन को छोड़ देना चाहिए, फॉरगेट डिफरेंसेस। और क्या करना चाहिए, एंड फाइट फॉर फ्रीडम। तो इसकी किसने आलोचना की होगी बताओ, ज्योतिराव फुले criticized it and said that after getting freedom they will be upper and we will be lower again. ज्योतिराव फुले। सर लेकिन दलित क्यों करते नेशनल मूवमेंट पे पार्ट, क्योंकि वो तो मतलब क्रिश्चियन बनते थे, उसके लिए तो अच्छा होता। क्रिश्चियन नहीं बनना था, सब थोड़ी क्रिश्चियन बन गए थे, 5% बने होंगे, लेकिन जो बाकी दलित अभी भी कहाँ बने, सब दलित तो दलित ही हैं। लेकिन दलितों से क्या कहा बताओ, कि सब लोग अपने भेदभाव भूल के चलो देश की लड़ाई करो और बाहर निकलो झंडा लेके। तो उन्होंने कहा मत निकलना, तुम जिता दोगे, देश को आजाद करा दोगे, फिर ये लोग अपर हो जाएंगे और हमसे छुआछूत पाएंगे। समझ में आ गई बात। बहुत सारे क्रिश्चियन नहीं बने, अगर बन गए होते क्रिश्चियन तो सब क्रिश्चियन ही क्रिश्चियन होते। पूरे देश में 1% क्रिश्चियन बने नहीं। ज्योतिराव फुले पार्ट एंड फाइट। ज्योतिराव फुले ने क्या किया, he stated that after freedom they will be upper and we will they will be upper। ये नमाज गा रहा है क्या गा रहा है? नमाज बदल के we will be lower। सर आरिश को समझ नहीं आता। नहीं आ पाएगा, अरबी है ना, मोस्टली मुस्लिम, ये बाहर की लैंग्वेज है, फारसी नहीं लोग समझ पाते, अरबी कहाँ समझे। ये दूसरी है क्या? हाँ सर रोज बदलती है। अरब लोग ही बोल सकते हैं। तो सर ये भी तो अरबी है। अरबी तो घोड़े होते हैं। अब ये देखिए लाख लाख रुपए बिकते हैं। रामास्वामी नाइकर became member of Congress but he left। देखो, disgust when he found that at a feast organized by the nationalist, रामास्वामी नाइकर कांग्रेसी थे, उनके साथ छुआछूत का व्यवहार किया गया। जब सब लोग खा रहे थे, नाइकर से बोले तुम दूर खड़े रहो। अरे उस पार्टी का लीडर और पार्टी का नाश्ता पानी वाला वो नहीं करेगा, बोले तुम अछूत हो, वहां रहना। कांग्रेस ऐसी है। कांग्रेस शुरू से भेदभाव करती रही है, अपर कास्ट। बहुत लोगों ने ऐसा भी कहा है ना कांग्रेस में कि राजीव गांधी ने कहा है कि ये जो रिजर्वेशन है खत्म कर देना चाहिए, लेकिन अब वो चीज अच्छी बोली है, लेकिन दलितों के लिहाज से तो अच्छी नहीं हो सकती। दलित अब ये देखो, वो नेशनलिस्ट नहीं है, इतना जान लेना। वो पैसा उनको मिलता है तो उसके हिसाब से करते हैं। जो हमारे यहाँ का थोरियम था, राजीव गांधी ने 2 रुपए क्विंटल के हिसाब से चीन को भेज दिया, और सिर्फ उनसे ये कह दिया राजीव गांधी फाउंडेशन ट्रस्ट में सिर्फ तुम इतने $1 करोड़ डाल दो, उधर से हम तुम्हें बेच दे रहे हैं। और भारत वालों को बताइए कचड़ा बेच रहे हैं। और नहीं तो हम आज ऑस्ट्रेलिया से मंगाते हैं, हमारे पास अपने थोरियम थे। बहुत प्रीशियस बेच, लेकिन देश को बेच के भी हमारा फंड बढ़े, वो सबसे जबकि देश ने इतना प्यार दिया, कोई कमी नहीं पैसे तब भी। अब अगला देखो, सर बीजेपी बढ़िया है। बीजेपी बढ़िया होना, लेकिन देश के साथ खराब नहीं करना चाहिए। अच्छे या खराब की बात नहीं, देश को क्यों बेचो, नहीं ना अच्छा करना। बीजेपी बढ़िया हो या ना हो, लेकिन खराब नहीं करना चाहिए देश की कोशिश। अगला देखो,
कि दैट इज रामास्वामी नाइकर। अब एक तो तुमने ज्योतिबा फुले का लिख लिया, देखो रामास्वामी नाइकर बिकेम, किसके मेंबर बन गए? कांग्रेस became member of Congress party, but he left it. But he left Congress. क्यों? क्योंकि because of his सीटिंग as during a feast, एक महाभोज के दौरान, during a feast, ठीक है, the seating arrangement was made on basis of caste discrimination. ब्राह्मणों को आगे बैठाया गया था और दलितों को पीछे। ड्यूरिंग ए फीस्ट का मतलब है महाभोज। ड्यूरिंग ए फीस्ट सीटिंग arrangement was based on caste discrimination. एट क्वेश्चन कहता है, क्या कह रहा है? That is why did Phule dedicated his book Ghulamgiri to American movement to free slaves? आंसर दो। Jyotirao Phule wrote a book named Ghulamgiri, meaning slavery. Some 10 years before this, the American Civil War had been fought, leading to the end of slavery in America. Phule dedicated his book to all those Americans who had fought for free slaves in America, thus establishing a link between lower caste condition in India and black slaves in America. दलितों के लिए कुछ प्रेरणा नहीं दी उन्होंने? ठीक है, एक पेन दो। हाँ, अगला क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को फिर से पूछेंगे। अभी बताओ इस क्वेश्चन पे Phule dedicated his book Ghulamgiri. The Phule write a book Ghulamgiri in 1873 dedicated to American movement because it means because in America there was a civil war. There was a civil war against American and Red Indians, in which Red Indians protest and won. He said that Dalit were also do civil war or protest to civil war or protest. नहीं, दलित क्यों सिविल वार करेंगे? और तो हो गया कैप्टन अमेरिका 10 years before 1879, by Red Indians, Native Americans and Europeans. He stated that Dalit lower caste should fight in the same manner to get through the temple movement. As Ambedkar was from the Mahar family, point A, he started the temple entry movement between 1927 to 1935 for Dalits so that they can get rid of untouchability. Point number 2, he stated that the caste discrimination should be ended. बोलो, सही है आपका। Sir, Ambedkar is from low family, Mahar family. He started 3 entering temple movement between 1927 to 1935 so that Dalits get rid of from untouchables. He want to end the discrimination from the Discrimination from the Now, why did
Jyotirao Phule and Ramaswamy Naikar critical to national movement. Did that criticism helps the national struggle in any way? क्या इसने नेशनल स्ट्रगल जो हुआ है उसको किसी तरीके से हेल्प किया? इसका तो आंसर हमने लिखा ही नहीं। क्या इसने हेल्प किया? सो नाउ इससे क्या हुआ? ड्यू टू देयर मूवमेंट, इसके आगे और लिखो, ड्यू टू दिस मूवमेंट upper caste people were forced to rethink. Caste people were forced to rethink over ill effects of caste based society. बुरे प्रभाव होते हैं ना, over ill effects of caste बेस्ड सोसाइटी। आपको मालूम है मोहनदास करमचंद गांधी और उनकी पत्नी थी कस्तूरबा गांधी, इसी चक्कर में उन्होंने जाके दलितों के मैले उठाए, सर पे मैला ढोया दलितों के घर में। दलित सबका ढोते हैं। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि चलो तुम भी मैला ढो, हम तो ढो रहे हैं। तो उनकी पत्नी ने कहा हम नहीं ढोते, तुम जाके ढो, तुमने ठेका ले रखा है महात्मा बनने का, हमने नहीं ले रखा है। तो पहली बार था जब गांधी जी ने अपनी पत्नी को थप्पड़ मारा था, वो गांधी पिक्चर में दिखाया गया। तो फिर बाद में उन्हें एहसास हुआ कि तुम बड़ी बातें करते हो, तुम कहते हो कि औरतें पुरुषों के बराबर हैं और तुम ऐसे मारपीट करते हो, ये तुम्हारा महात्मागिरी है। तब गांधी जी ने फिर कई दिनों तक उपवास किया, 23 दिन तक। उन्हें फिर बहुत पछतावा हुआ कि पत्नी पे हाथ उठा दिया। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी से किसी बात के लिए नहीं कहा, लेकिन पत्नी में स्वप्रेरणा हुई, उन्होंने देखा वो कितना त्याग कर रहे हैं, तो खुद जाकर उन्होंने दलितों के घर साफ किया। महिला तो नहीं हुआ, बोले मेरा मन नहीं कर रहा है, लेकिन हम सफाई जितना मेरा मन करता है उतना हम करेंगे। गांधी जी खुश हुए, बोले तुमने आगे बढ़ के किया, ये बहुत बड़ी बात समझ आई। तो इससे क्या हुआ? दे थॉट इन ऑर्डर टू रीथिंक, अपर कास्ट पीपल वर फोर्स्ड टू रीथिंक द इल इफेक्ट्स ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। एंड उसका रिपीट करो पूरा आंसर। हाँ, Jyotirao Phule and Ramaswamy Naikar was a critical of तुमको पेन मिला कि नहीं दिया? तुम दोनों मिल रहा। critical of national movement, the Dalits joining national movement, as they thought that after the national movement they will get freedom and they will redo the caste discrimination and they will be the upper caste and we will be the lower caste. Ramaswamy Naikar was a member of Congress party, but he left as the sitting arrangement in a feast was based on caste discrimination. This movement, due to this movement, upper caste people was forced to rethink ill effects of caste-based society. बहुत अच्छा, साइंस निकालो। ये लो, एक पेन इनको दे दो 5 का। चलो साइंस निकालो। वही, दैट इज रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। नाउ चेक कर लो, इंक है किसका? निपुण का। सर दिव्यांश का भी था एक टाइम। सर अरे बुक की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, 9 तारीख। चलो नाउ मेंस्ट्रुएशन तक हो गया था 14 उसी के आगे देखते हैं। मेंस्ट्रुएशन होता है, छोड़ मेंस्ट्रुएशन है, मेंस्ट्रुएशन होता रहता है। हाँ वो मैथ्स के एग्जाम से अभी तक बाहर नहीं निकला। चलो कोई बात नहीं। नाउ ओके,
आई थिंक चौथा भी हो गया, पांचवा है। Now, पांचवा क्वेश्चन। fifth question. Prepare a table having 2 columns, Riddhi, depicting names of endocrine glands and hormonal hormones secreted by them. हार्मोन सेक्रेट ग्लैंड में आएगा पेक्टियस और पेक्टियस आएगा और फिर ओवरी आएगा टेस्टिस आएगा पैंक्रियास का हार्मोन बताइए। पेक्टियस का इंसुलिन अगला बताइए। और इसका टेस्टिस पांच का बताना है। हाँ टेस्टोस्टेरोन और ओवरी का ओवा नहीं ओवरी का एस्ट्रोजन पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन, और ये एडर्नल ग्लैंड एंडरलाइन, थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन, ये पैंक्रियास इंसुलिन, और टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन, और ओवेरी एस्ट्रोजन। सही है। हाँ बोलो। सर पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन, हाँ सर थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन, हाँ एड्रिनल ग्लैंड एक और बात करो। एड्रिनलिन, और उसके बाद पैनक्रियास इंसुलिन, उसके बाद टेस्टिस, टेस्टिस में आएगा टेस्टोस्टेरोन, उसके बाद आएगा ओरी, ओरी में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। चलो अगला सवाल। Now, what are sex hormones, Shraddha? Why are they named so? State their functions. Try तो करो, सब कर रहे हैं, पूरी क्लास बता रहे हैं। बोलो, what are sex hormones? Why they are named so? Write their functions. ये कोई बात हो रही है। हाँ बोलो। बताओ। Sex hormones are released to build secondary sexual characters for our body, and ovary release estrogen and progesterone. Sex hormones and testes release testosterone. Estrogen helps to start menstruation. ऐसा एस्ट्रोजन नहीं होता है। बोलो। The hormones which are released from sex organ is called sex hormones, like in male testosterone, and in female ovary estrogen. Their work was to appear secondary sexual character during puberty. अभी पूरा नहीं हुआ, आप बताओ। Hormones क्लियरली ब्रेक होता है, पूरा नहीं किया। Hormones released from sex organ in our body are known as sex hormones. Their function are to bring secondary sexual changes in our body. Male hormone testosterone helps in formation of hair in on areas such as नहीं वो सब नहीं करें, बस सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स एक और फंक्शन है, वो फंक्शन मतलब एक है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, और जो स्पर्म मतलब ये टेस्टोस्टेरोन का दूसरा काम क्या है? टेस्टोस्टेरोन का दूसरा नाम काम सर प्रोड्यूसिंग स्पर्म्स, प्रोड्यूसिंग स्पर्म्स। और इसी तरीके से ये एस्ट्रोजन का काम नहीं है, ये जो ये कह रही है ओवम प्रोड्यूस करता है। ब्रेक नहीं करना, ओवम प्रोड्यूस करना है, बिल्डिंग एंडोमेट्रियम। endometrium lining of the और जबकि प्रोजेस्टेरोन का क्या काम है? टू ब्रेक करना। समझ आई बात नहीं? पूरी बात फिर से बताओ। Sex hormones are those hormones which helps to distinguish which helps to develop our secondary sexual characters. Male sex hormone is released testosterone, and female sex hormone release estrogen. Testosterone helps in producing of sperms in male body, and estrogen helps in producing of
releasing of eggs and create the endometrium linings in female. ये लो. Write a note on Adam's apple. Adam's apple, Arish. क्या बोल रहा है? बोलो. Simple वही होता है. starts developing in puberty at the start of puberty. कुछ और बताना पड़ेगा, कुछ कम बता रहे हो. बोलो बोलो शेष आप बताओ. The development of wise box in boys can be able to see दूजा. is visible in the outer part of neck. This is called. हाँ दिव्या बताओ. Adam's apple. मोहन जी. Points में बोल सकता हूँ. Sir, it is located at the place of neck. It can be seen more in boys. It is seen less in girls' neck. And so it determines the pitch and the loudness of girls' voice. हाँ बोलो. At puberty, the voice box begin to grow. In boys, the voice box develop larger. It clearly seen on the. It is located on the throat of human being. अपर पार्ट ऑफ विंडपाइप नहीं लिखा है. हाँ बोलो. और बोलो. ठीक है, अगले का आंसर बताओ. सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर. Secondary sexual characters are those characters which are appear in puberty. These are in boys. These are in boys that the mustache or beard grown on the face of boys, and in girls the breast development. The breast development are the secondary sexual characters. बताओ. Secondary sexual characters are those characters that help us to distinguish between male and female. That help in male like growing of mustache, beard, and in girls like the growing of breast. And the changes that occur help like they say in boys the area above the waist grows larger, and in girls the area below waist grows wider. अगला सवाल बताओ. अगले का आंसर. दो एक पेन दो. ये लो. एक और. Sex determination in the sex is determined in the unborn baby when in the age of fetus. When at the time of fetus we can determine whether it's male or female. फिर से बोलो जरा. नहीं सर, गलत. ये तो मुझे कुछ फिर से बताओ जरा क्या बताओ. So in sex discrimination in the unborn baby is decided at the is decided at the age of at the time of fetus. When it is at the fetus, the sex of the baby can be determined. अनुष्का बोलो. There are 23 pairs of chromosomes in a human. One pair is responsible of sex of the baby. Male parent contains two chromosomes X and Y, and female contains only one chromosome X. When a male chromosome X fuses with the chromosome X from the female, it gives girl, and when the Y from the male chromosome mixes with the X from the female chromosome, it gives boy. सर इसने ना ऐसे डायरेक्ट शुरू कर दिया 23 पेयर वाला तो. चलो कोई बात नहीं, इसे पूरी बात कहिए. और एक तो इसके उल्टा. और सर वाई तो बॉय ही होता है. आप तो बताया ना. सर उसको बोला गर्ल्स पूरी होगी. अभी X वाला X1 is
सर इसमें तुमको ये पेन बता मिला? पेन दिया तुमको? इसमें ये भी बताना था सर, इसमें ये भी बताना था कि जो